Hello viewer, myself Karima Pal. Today I am discuss the topic chemical industry in chemical technology subject. सीमेंट हमारा क्या होता है? सीमेंट हमारा एक जेनेरिक नेम है जो कि हमारा एक पाउडर फॉर्म में मिलता है। ये हमारा प्लास्टिक फ्लो की तरह बिहेव करने लगता है जब इसको किसी भी वाटर या लिक्विड में हम मिक्स कर देते हैं। इसके मेन प्रॉपर्टीज़ क्या है? बट फॉर्म अ सॉलिड स्ट्रक्चर इन सेवरल ओवर। कुछ ही घंटों में ये हमारा एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म में हो जाता है, जिसकी स्ट्रेंथ, पावर एंड बेंडिंग प्रॉपर्टीज़ टाइम बाय टाइम हमारी इंक्रीज होती रहती है। मोस्ट कॉमनली हम पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करते हैं आजकल। पोर्टलैंड सीमेंट भी हमारे एक फाइन ग्राउंडेड कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड सिलिकेट का कंपोजिशन रहता है, जो कि हमारे एक हाइड्रेट फॉर्म है, जिसको वाटर के साथ मिक्स करने पर हाई स्ट्रेंथ का मटेरियल प्राप्त होता है। एज अ रॉ मटेरियल हम इसमें CO3 यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, क्ले यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, जिप्सम का यूज़ करते हैं। जो हमारी सीमेंट इंडस्ट्री रहती है, ये हमारा एक तरह से कैसे कास्टिक प्रोडक्ट रहता है, जिससे हमारा इरिटेशन या फिर जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनसे हमारी लंग्स के कैंसर का प्रॉब्लम रहता है। एक हमारा हैजार्डस कंपोनेंट रहता है जिसमें सिलिका, हेक्सावेलेंट, क्रोमियम, ये सब चीज़ें हमारी मिक्स रहती हैं। और सीमेंट से हमारा एयर पॉल्यूशन भी रहता है, जिसमें CO2, डाइऑक्सिन, NOx, SO2 और कुछ अलग पार्टिकल्स रहते हैं जो कि हमारे हॉट एयर में इसकी जब कॉइलिंग वगैरह करते हैं उस टाइम पे हमारे ये निकलते हैं। कुछ बेसिक्स है हमारे, जैसे अच्छा जो हमारे केमिकल रिएक्शन है CO3, उसको हम 1000 डिग्री सेल्सियस पे जब हमको उसको गर्म करते हैं तब हमको CaO और CO2 मिलता है। जब हम सीमेंट बनाते हैं उस टाइम हम CO3 की मात्रा हम 80% रखते हैं और इसका फ्यूज़न टेम्परेचर हमारा 1450 डिग्री सेल्सियस एंड कैंसलिंग टेम्परेचर हमारा 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। बेसिस हमारा 1 टन ऑफ टाइप 1 सीमेंट में क्ले हमारा 0.1 से 0.3 टन रहता है, लाइमस्टोन 1.2 से 1.3 टन, जिप्सम 0.03 से 0.05 टन, कोल 0.25 से 0.40 टन, वाटर हमारा 3 टन, इलेक्ट्रिसिटी हमारी 80 किलोवाट आवर यूज़ होती है। प्लांट की हमारी कैपेसिटी 2 से 1200 टन पर डे रहती है। अब हम इसका फ्लो शीट देखते हैं। ऑलरेडी जैसे हम बताए थे, इसमें हमारा CO3 और क्ले का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग हमारी यहाँ से हमने पल्वेराइज़र में हमने इसको, जो हमारे बड़े बड़े पार्ट रहते हैं पत्थर टाइप का जो रहता है, हम इसको क्या करते हैं, इसको तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हम डायरेक्ट बॉल मिल से या स्लरी मिल से। सबसे पहले तो मेन हम क्या करते हैं, बॉल मिल में ले जाते हैं पार्टिकल को, पाउडर फॉर्म में किया। अब आपका जैसे ट्यूब मिल में ले गए, ट्यूब मिल ने इसको बिल्कुल एक तरह से पेस्ट टाइप का, पाउडर टाइप का बना देता है। फिर हम इसको फिर स्क्रीन में ले जाते हैं। ये हम यहाँ पे हमने बेड ग्राइंड क्लोज सर्किट के थ्रू हमने यहाँ पे स्क्रीनिंग की। जो आपके बड़े पार्टिकल्स हैं वो आपके दोबारा ट्यूब मिल में चलेगा, और जो हमको डिज़ायर्ड पार्टिकल साइज़ है उसको हम रोटी फिल्टर में ले जाते हैं। अब रोटी फिल्टर में हम इसको दोबारा फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो अनडिजायर्ड पार्टिकल साइज़ है फिर उसको ट्यूब मिल में ले जाते हैं। इस तरीके से जितना भी आपको हमारा डिजायर्ड साइज़ है वो हम किल्न में इनलेट करते हैं।
यहाँ से आपका प्रोडक्ट रोटी फिल्टर से पास होता हुआ अब हमको यहाँ पे किल्न में हमारा इनलेट होता है। या फिर देखो डायरेक्ट बेनिफिशियल रॉक स्लरी हमने ली, मतलब कि जो हमने पेस्ट फॉर्म में भी हम डायरेक्ट लेके हमने डाल दिया, इतना प्रोसेस नहीं किया, तो हमने यहाँ पे किल्न पे हमने डाल दिया। अब क्या किया है, सबसे पहले हमने यहाँ पे मिक्सिंग करनी स्टार्ट की। मिक्सिंग करने के लिए हमको थोड़ा सा हीट अप करना पड़ेगा। तो बेस जो हमारा हीट बॉयलर था उससे हमने यहाँ पे अपना हीटिंग प्रोसेस करने स्टार्ट कर ली। जो आपका किल्न है वो हमारा 6 से 8 डिग्री थोड़ा सा इंक्लाइंड रहता है। उसका रीज़न ये है, जब हमारा मटेरियल इसमें जाता है, यानी कि जो हमारा सीमेंट बन गया है, सीमेंट जब हमारा इसमें जाता है तो क्या रहता है, जब वो हल्का सा इंक्लाइंड होगा तो कि हमने प्रोडक्ट हम यहाँ से डालेंगे तो आराम से यहाँ पे स्लिप हो जाता है। तो वो स्लिपिंग हमारी बहुत अच्छे से हो तो, और मिक्सिंग भी हमारी, जब ये रोटेट करता है तो हमारी मिक्सिंग भी होती रहती है। तो इस तरीके से हमारा किल्न में वर्क होता रहता है। अब क्या है, जब आपकी मिक्सिंग होगी तो उस टाइम आपने हम पूरा आपका पेस्ट बन जाता है हल्का कंसनट्रेटेड फॉर्म में। अब हमको जो अब यहाँ पे जो फ्लू गैसेस के किल्न से प्रोडक्ट आपका निकल गया, मतलब आप पे फ्लू गैसेस जब आपने हीट अप किया था उसके बाद आपका जितना रहा। अब आप क्या करोगे, जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट को आप उसको कूल करोगे, क्योंकि जो सीमेंट रहता है उसको हम सॉलिड फॉर्म में स्टोर करते हैं। हमने उसे कूल किया। कूल करने के लिए कूल्ड एयर का फ्लो कराएंगे कूलर में। इस तरीके से हमको यहाँ पे प्रोडक्ट मिला। अब हम ले जाते हैं क्लिंकर स्टोरेज में। क्लिंकर स्टोरेज में हम यहाँ पे जिप्सम का भी जिप्सम को हम ऐड करते हैं। और जो हमारा कोल क्लिंकर में हम ले जाएंगे, जिप्सम हमारा क्या करता है, सॉलिड को मोटरिंग करता है। मोटरिंग इन द सेंस मतलब कि हमारा जितना ज़्यादा जिप्सम का परसेंटेज रहता है, प्रोडक्ट हमारा उतनी जल्दी नहीं जब हम उसे वाटर मिक्स करते हैं तो वो बहुत जल्दी सॉलिड फॉर्म में, रॉक फॉर्म में नहीं जा पाता। अब आपने जिप्सम की अगर आप परसेंटेज बहुत ज़्यादा रख दोगे तो क्या रहेगा, जैसे ही आप उसमें पानी मिलाओगे, कोई भी लिक्विड मिलाओगे, वो आपका तुरंत जमना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने थोड़ी सी परसेंटेज अगर उसमें आप मिला दोगे तो थोड़े से लंबे टाइम के बाद सॉलिड फॉर्म में होगा। अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हाँ हमने जिप्सम की मात्रा बहुत अधिक रख दी, पता चला वो 4-5 घंटे बाद या फिर इन द सेंस 10 से 12 घंटे बाद आपका सूखेगा। तो जो हमारा मेन मोटिव है सीमेंट यूज़ करना, सीमेंट को हम जब यूज़ करते हैं जो किसी भी चीज़ को ज्वाइन करने में, मतलब घर वगैरह जब हम बनाते हैं या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन में हम सीमेंट का यूज़ करते हैं, जब हमारा सूखेगा ही नहीं तो पता चलेगा हम कहीं पर भी लगाएंगे तो वो जल्दी से जल्दी हमारा वो नीचे आ जाता है। तो इसी तरीके से हम जिप्सम की कम मात्रा को मिलाते हुए हम यूज़ करते हैं। क्लिंकर का मेन मतलब क्या होता है, धातुमल अतिपक्त ईंट, मतलब कि जितना भी आपको जो सीमेंट मिला है, सीमेंट को आप क्या करते हो, सॉलिड को आप मोल्डिंग करना स्टार्ट कर देते हो। यहाँ पे हमारे कुछ स्क्रीन लगे हुए हैं, यानी कि हमारा स्क्रीन से पास होते हुए हमारा सीमेंट बैगिंग के लिए और शिपिंग के लिए तैयार हो जाता है। इस इंडस्ट्री में हमारी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। मेन हमारी ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम आती है कि तो ग्राइंडिंग हमको वेट ग्राइंडिंग करनी है, ड्राई ग्राइंडिंग करनी है। तो यहाँ पे हम ड्राई ग्राइंडिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर वेट ग्राइंडिंग करेंगे तो फिर हमको आगे ड्रायर वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जो ग्राइंडिंग है और जो क्रशिंग है, ब्लेंडिंग है, इसमें हमारा जितना भी टोटल पावर कंजम्पशन का 80% हमारा यूज़ हो जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। अब जो आपकी किल्न है, किल्न की हमारी जो लेंथ होती है वो 90 से 170
मीटर रहती है, डाया हमारा 2.5 से 6 मीटर का रहता है। तो किल्न की डिज़ाइनिंग भी डिपेंड करती है कि हमारा किल्न की डिज़ाइनिंग सही रहेगी और इंक्लाइनमेंट सही रहेगा तो मटेरियल हमारा अच्छे तरीके से मिक्स होकर स्लाइडिंग उसमें आ जाती है। थर्ड आपका आता है मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में क्वालिटी कंट्रोल। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो पार्टिकल साइज और डिग्री ऑफ कैंसिलेशन में हमारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एंड थैंक यू सो मच।